नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा क्राइम सीन कहाँ है, तो आप शायद ऑशविट्ज़ का नाम लेंगे या शायद हिरोशिमा का। पर आप गलत हैं। इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा मास मर्डर किसी वॉर में नहीं हुआ या किसी प्लेग से नहीं हुआ था। वो हुआ चाइना में। सिर्फ 4 साल के अंदर 45 मिलियन लोग यानी कि 4.5 करोड़ लोग गायब कर दिए गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। आज हम डिकोड करेंगे वो चैप्टर जो चाइना ने अपनी हिस्ट्री बुक से फाड़ कर फेंक दिया। बेस्ड ऑन द बुक माउस ग्रेट फेमाइन बाय हिस्टोरियन फ्रैंक डिकॉटर। ये कहानी है उस कीमत की जो चाइना ने सुपर पावर बनने के लिए चुकाई है, और वो कीमत थी उनके अपने लोग। साल था 1958। माओ जेडोंग चाइना के सुप्रीम लीडर के पास एक सपना था। वो चाहते थे कि चाइना रातों रात ब्रिटेन और अमेरिका से आगे निकल जाए। उन्होंने अनाउंस किया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक बड़ी छलांग। उन्होंने कहा हम 15 साल में ब्रिटेन को स्टील प्रोडक्शन में हरा देंगे। लेकिन सोचिए दोस्तों, स्टील बनाएगा कौन? चाइना के पास फैक्ट्रीज तो थी नहीं। तो माओ ने एक पागलपन शुरू किया। उन्होंने फार्मर से कहा कि अपनी खेती छोड़ दो, अपने खेत जला दो। उन्होंने कहा कि हर गांव हर घर में सिर्फ और सिर्फ स्टील बनना चाहिए। लोगों ने अपने घर के बर्तन, अपनी खेती और औजार, अपनी कढ़ाइयाँ सब कुछ पिघला दिया। सोचिए ज़रा, खाना पकाने के बर्तन पिघला दिए गए ताकि स्टील बनाया जा सके। नतीजा क्या ही होगा दोस्तों, आप गेस कर सकते हो। जो स्टील बना वो कचरा बना था, ब्रिटल और यूजलेस। लेकिन तब तक दोस्तों, तब तक खेत सूख चुके थे। फसल खेत में ही सड़ गई थी क्योंकि उससे काटने वाला कोई नहीं था या उसको काटने के लिए औजार नहीं थे। चाइना ने अपनी फूड सप्लाई को अपने हाथों से आग लगा दी थी। 1959 के आते आते चाइना में खाना खत्म हो गया था। जो हुआ वो सिर्फ भूखमारी नहीं थी, इट वॉज हेल ऑन अर्थ। डिकॉटर ने कम्युनिस्ट पार्टी के सीक्रेट्स आर्काइव्स को खोला, और जो उन्हें मिला वो किसी हॉरर मूवी से भी बुरा था। लोग पेड़ की छाल खा रहे थे, मिट्टी खा रहे थे, और जब वो भी खत्म हो गया तो उन्होंने वो किया जो मैं यहाँ भूल भी नहीं सकता, कैनिबलिज्म। पेरेंट्स अपने बच्चों को, ये कोई अफवाह नहीं है, ये ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा झूठ ये है किसी लोग सिर्फ भूख से मरे नहीं। डिकॉटर रिवील करते हैं कि कम से कम 2.5 मिलियन लोग भूख से नहीं मरे, उन्हें टॉर्चर करके मारा गया। क्यों? एक मुट्ठी चावल चुराने के लिए अगर कोई फार्मर कमजोर था और काम नहीं कर सकता था तो पार्टी ऑफिशियल्स उनका रेशन बंद कर देते थे। लॉजिक सिंपल था, नो वर्क नो फूड। बूढ़े, बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें, उन्हें जिंदा मारा गया क्योंकि वो स्टेट के लिए यूजफुल नहीं थे। दोस्तों, ये बात मैं 45 मिलियन लोगों की कर रहा हूँ। आप सोचिए, 45 मिलियन है, 4.5 करोड़ लोग। और इस कहानी का सबसे एविल पार्ट अभी आना बाकी। जब चाइना के गांव में लोग भूख से तड़प रहे थे, तब चाइना की गोडाउन अनाज से भरे हुए थे। माओ चाहते तो उन्हें खिला सकते थे, यानी अपनी जनता को खिला सकते थे, यानी चाइना को खिला सकते थे। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो अनाज अपने ही लोगों को देने के बजाय एक्सपोर्ट कर दिया। किसको? उन्होंने एक्सपोर्ट किया सोवियत यूनियन और ईस्ट जर्मनी को। बदले में क्या चाहिए था उन्हें चाहिए थी मशीनरी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आप सोचिए, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मशीनरी के लिए किया गया। आप समझ रहे हैं, उन्होंने ब्रेड देकर बॉम्ब खरीदा। माओ का कहना था अगर आधे लोग मर भी जाए तो कोई बात नहीं, बाकी आधे पेट भर के खाएंगे। ये थी वो मेंटालिटी जिसने मॉडर्न चाइना की नींव रची हुई है। आज वो चाइना आप देखते हो जो मिलिट्री पावर, जो टेक्नोलॉजी, जो स्काई स्क्रैपर्स, वो इन 45 मिलियन लाशों की यानी कि 4.5 करोड़ लाशों के ढेर पर खड़ा है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, उन्होंने नेचर के खिलाफ भी जंग छेड़ दी थी। माओ ने ऑर्डर किया किल द स्पैरोज, यानी कि चिड़ियों को मारो। उनका लॉजिक था कि चिड़िया अनाज खाती है। पूरे देश ने मिलकर करोड़ों चिड़ियों को मार डाला। अगले साल टिड्डी दल आ गए, उन्हें खाने वाली चिड़िया तो मर चुकी थी। लोकस ने बचा कुचा अनाज भी खत्म कर लिया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल सुसाइड। दुनिया को बताया गया कि ये एक नेचुरल डिजास्टर था। 3 साल तक मौसम खराब था। झूठ, ये मौसम की मार नहीं थी, ये एक आदमी की ईगो और एक सिस्टम की क्रूएल्टी थी। फ्रैंक डिकॉटर की ये किताब हमें याद दिलाती है कि चाइना में इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है।
बकवास इज द पार्टी मैटर करती है। अगर पार्टी को सर्वाइव करने के लिए 45 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ लोगों को मारना पड़े तो वो मारेंगे। आज भी तियानमेन स्क्वायर पर माओ की फोटो लगी है, लोग उन्हें हीरो मानते हैं क्योंकि उन्हें सच कभी पढ़ाया ही नहीं गया। लेकिन अब आप सच जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े क्राइम को छुपाया कैसे गया? कैसे एक पार्टी ने 1.4 बिलियन लोगों को कंट्रोल किया हुआ है? इसका जवाब एक लाल रंग के फोन में छुपा है। कल हम डिकोड करेंगे चाइना के ब्रेन को, वो सिस्टम जो आज भी चलता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 3, द शैडो एम्पायर। धन्यवाद।